क्वेश्चन आएगा हाउ वी कैन चेंज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलिनॉइड। ये क्वेश्चन आएगा बेटा, ये आएगा। सोलिनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इमेजिनेशन का पूरा गेम है, याद रखना, इमेजिनेशन का आपका का पूरा गेम है। अरे खुद सोचो, एक सर्कल से मैग्नेटिक फील्ड बनी, 2 सर्कल से डबल मैग्नेटिक फील्ड, 3 सर्कल से ट्रिपल, 4 से 5। बहुत बढ़िया यार। देखना सोलिनॉइड क्या आता है। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर्स रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलिनॉइड। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम कॉइल को ले रहे हैं, एक कॉइल को ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स लगा रहे हैं। किसके? एक वायर के। कौन सा वायर के? कॉपर वायर को ले सकते हो। कॉपर वायर के हम बहुत सारे टर्न्स लगा रहे हैं। किस शेप में? सिलेंड्रिकल शेप में। सिलेंड्रिकल शेप में। अब एक चीज समझना, अगर इस शेप के अंदर ये जो मैंने वायर, तुम घर पे भी कर सकते हो, ऐसा करना, एक तार लेना, तार को बैटरी से कनेक्ट करना, उसके अंदर आपकी कील ले लेना, कील के ऊपर तार बांध देना कॉपर का और उसको कनेक्ट कर देना किससे? बैटरी से। ठीक है। अब क्या करना, बैटरी पे कनेक्ट कर दिया तो उसमें करंट पास हो रहा। अब क्या होता है ना, क्योंकि इसमें करंट पास होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है अंदर। मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो क्या होगा, वो जो अंदर जो आयरन का टुकड़ा है ना, उसके पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। कौन सी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी अगर मैं इसके पास सिक्का लेकर आऊं, कॉइन लेकर आऊं, है ना, मान लो ये कॉइन लेकर आ गया तो कॉइन इससे जाके चिपक जाएगा, कॉइन इससे जाके चिपक जाएगा, है ना। और जैसे ही मैं करंट को बंद करूंगा, इमेजिन करो, जैसे ही मैंने करंट को, बैटरी को हटा दिया तो क्या हुआ, सर्किट टूट गया। अब क्या इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी? हाँ या नहीं होंगी। जब करंट नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या ये मेरा आयरन का टुकड़ा मैग्नेटिज्म दिखाएगा? हाँ या ना? नहीं दिखाएगा, कभी नहीं दिखाएगा, नेवर। यानी अब आप समझना बेटा, समझना, सोलिनॉइड आप समझ गए। सोलिनॉइड क्या है? जब हम बहुत सारे टर्न्स बना दें, किसके? कॉपर वायर के, और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें तो क्या बन जाएगा, वो एक टाइप का सोलिनॉइड बन जाएगा। यहां तक हम समझ गए। क्या हम इतना समझ गए कि सोलिनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि क्यों रिएक्ट करता है वो, क्योंकि अगर एक कॉइल को बाहर निकाला तो आप देख सकते हो यहां पर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, है ना, है ना। तो यानी ये कैसे रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करेगा लाइक आ क्या? अरे बोलो, बार मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है। इमेजिनेशन का पूरा गेम है, याद रखना, इमेजिनेशन का आपका पूरा क्या है, आपका गेम है। ठीक है। तो याद रखना क्या होगा, जहां से बाहर निकल रहा है आउटसाइड द सोलिनॉइड हमेशा नॉर्थ से साउथ जाएगा। कैसे जाएगा बेटा? याद रखना, हमेशा नॉर्थ से आपका साउथ जाने वाला है। जब भी आपका जाएगा ना, हमेशा नॉर्थ से कैसा जाएगा? साउथ जाएगा। ठीक है। जब भी आपका बाहर जा रहा होगा। और इनसाइड क्या होगा? इनसाइड होगा हमेशा साउथ से क्या? साउथ से आपका नॉर्थ। इस बात को आप समझ के चलना। ठीक है बेटा, डन है। ठीक है। यहां तक की पूरी कहानी समझ गए। सोलिनॉइड क्या होता है, एक टर्न करते हैं, है ना, ये पूरी चीज हम समझ चुके हैं। सोलिनॉइड हमने इतना समझ लिया है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में डाउट चल रहा है कि भैया जब हमने सोलिनॉइड के अंदर एक मेटल का टुकड़ा डाला तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज आ गई थी, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। मुझे मालूम है, उसके बारे में बात करेंगे, अभी आराम से बात करेंगे, अभी रुको। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमेजिन करो मेरा एक सोलिनॉइड है, मुझे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जो स्ट्रेंथ है बेटा, स्ट्रेंथ वो इंक्रीज करनी है। मैं कैसे करूं? कुछ तरीके हैं करने के। पहला, करंट। अगर मैं करंट की वैल्यू बढ़ा दूंगा, क्या मेरी मैग्नेटिक जो एनर्जी है, जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, जो अपनी क्या है मैग्नेटिक फोर्स, क्या वो इंक्रीज कर जाएगी? बिल्कुल कर जाएगी। कैसे पता? ऑस्टर लॉ में बताया था कि अगर करंट बढ़ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड का वो जो डेविएशन था, याद करो उसको, जब एक करंट वायर था, बगल में एक वो रखा हुआ था, उसने चेक करने वाला निडल, कंपास निडल, तो कंपास निडल ज्यादा मूव करने लग गई थी। हाँ, तो यानी अगर मैं करंट इंक्रीज करूंगा तो सोलिनॉइड की भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर जाएंगी। तो पहला तरीका तो है करंट को इंक्रीज करना। ठीक है, पहला तरीका है। अच्छा, यहां लिखा भी हुआ है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। दूसरी चीज समझना बेटा, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दूंगा, किसको? नंबर ऑफ टर्न्स।
और इसमें भी ना अगर मैं आपको एग्जैक्ट टर्म बताऊं ना, आपकी एनसीईआरटी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स लिखा जाता है, बट एग्जैक्ट टर्म पता है क्या है? एग्जैक्ट टर्म है नंबर ऑफ टर्न्स, यहां पर ऐड करना, अपने नोट में ऐड कर लेना, पर यूनिट लेंथ। ये होती है एग्जैक्ट टर्म। ये होती है क्या? एग्जैक्ट टर्म। यानी आप कितने टर्न्स कर पा रहे हो सोलिनॉइड के एक वायर के अंदर पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर की वायर के अंदर। मान लो 1 मीटर की वायर है, उसके अंदर मैं कितने ज्यादा टर्न्स कर पा रहा हूं, कितने ज्यादा, बहुत सारे। अगर मैंने सर्कल्स बना दिए ना उसके अंदर, तो उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? अरे खुद सोचो, एक सर्कल से मैग्नेटिक फील्ड बनी, 2 सर्कल से डबल मैग्नेटिक फील्ड, 3 सर्कल से ट्रिपल, 4 से 5, तो जितने ज्यादा सर्कल बनते जाएंगे, जितने ज्यादा सर्कल बनते जाएंगे, क्या मेरी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा बनती जाएगी? अरे हाँ या ना बोल यार, की जाएगी। बहुत बढ़िया यार। तो यानी मैं अगर सर्कल करता जाऊं, सर्कल करता जाऊं, सर्कल करता जाऊं, तो क्या होता जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। याद रखना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, हाउ वी कैन चेंज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलिनॉइड। 3 तरीके बताओ जिससे कि हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आएगा बेटा, ये आएगा, ठीक है, याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल कि आप मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कैसे चेंज करते हो। 3 रीजन बताओ। पहली, करंट को इंक्रीज करके। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगला क्या है? अगला है आपका, एक तरीका ये भी होता है कि आप ना रेडियस ऑफ कॉइल को चेंज कर सकते हो। जो कॉइल है ना हमारी, जो पूरी की पूरी कॉइल है, उसकी जो रेडियस है वो भी चेंज कर सकते हो, पर उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है मटीरियल ऑफ कोर ऑफ द सोलिनॉइड। यानी ये क्या है? याद करो, जब हमने सोलिनॉइड बनाया, उसके अंदर हमने एक आयरन का टुकड़ा डाला, हाँ या ना? हाँ या ना? तो वो किस टाइप का आयरन है, वो किस टाइप का मटीरियल है, उस पर डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में। यानी अगर हम मटेरियल ऑफ द कोर क्या होता है बेटा? इनसाइड। जैसे अर्थ के अंदर क्या होता है? अर्थ के अंदर कोर होता है ना, पढ़ा है ना ज्योग्राफी में, अर्थ के अंदर कोर होता है। सिमिलरली सोलिनॉइड के अंदर जो हम डालते हैं ना, उसको हम कोर बोलते हैं। तो मटेरियल ऑफ द कोर, अगर हम मटेरियल ऑफ द कोर को चेंज करेंगे ना, तो उससे आपकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बदल सकती है। अच्छा, अब कोर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मटेरियल के बारे में बात करते हैं, है ना। मटेरियल जो होता है ना, जो हमें कोर में यूज करना है, वो मटेरियल होता है बेटा 2 टाइप का। निकल होता है ना, आयरन के भी कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके क्या? फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और एक होते हैं बेटा सॉफ्ट आयरन। ये होते हैं कुछ सॉफ्ट मटेरियल, इनको हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। क्या यहां तक की कहानी सबको समझ आई? हाँ या ना बोलो। यहां तक की कहानी हमें क्या पूरी की पूरी समझ आ गई है? मेनली 3 रीजन आप याद रखना, 3 ही पूछता है एग्जाम के अंदर। पहला रीजन है, अगर मैं करंट को बढ़ा दूंगा। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तीसरा, मटीरियल ऑफ द कोर। कोर के मटेरियल को अगर तुम बदलोगे ना बेटा, तो काम बन जाएगा, तो काम बन जाएगा।